लेकिन स्वामी जी आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो एक तरह का ब्रेन डिसऑर्डर है, ख़ास तौर से मिर्गी पर आज स्वामी जी हम बात करेंगे, जिसको लोग बहुत छिपाते हैं, जिससे लोग बहुत शर्माते हैं, झिझकते हैं लोगों से डिस्कस करने पर इस पर। और इसके उपचार से पहले जो मिथक है इसको लेकर के ज़रा उनका फैक्ट चेक बता दीजिए दर्शकों को स्वामी जी। कहा यह जाता है स्वामी जी कि किसी को मिर्गी का दौरा अगर आए तो उसे फ़ौरन जूता या जुराब, जो गंदी वाली किसी की जुराब हो या गंदा सा जूता हो, उसे उसको सुंघा दो और उसके मुंह के पास बिल्कुल करीब ले आओ। तो स्वामी जी ये तरीका कैसे काम करता है या काम नहीं करता है, लोग यूं ही करे चले जा रहे हैं? ये सारे जो मिथ हैं ये 100% झूठ है, ये अंधविश्वास है, इसमें कुछ भी नहीं रखा। जिसको एपिलेप्सी आए उसको मेधा इष्टि से अच्छी सुगंध दो, उसको गाय का। लेकिन स्वामी जी झटके फौरन रुक जाते हैं, अगर जूता सुंघाया तो झटके, ये देखा मैंने कि ऐसा होता है, तो किसी और वजह से हो रहा हो ये अलग की बात है। देखो और एक चम्मच सा मुंह में चम्मच डाल दिया जाता है, चीज होती है तो थोड़ी चेतना सी, तो वो ठीक है। वो तो जाड़े दब जाते हैं ना दांत, तो उसको खोलने के लिए कहीं जीभ ना कट जाए, ऐसे दांत दबे हो तो कोई दिक्कत नहीं, दांतों के बीच में जीभ आ जाती है तो कई बार जीभ भी कट जाती है। अच्छा, तो वो उस तरह से है। तो जब कोई अनुमान की चीज जाएगी दिमाग में तो झटका सा तो लगेगा, तो ऐसे तो आप उसको करंट पे लगाओगे तो भी झटका सा लगेगा। आप जूते की क्या बात है, उसमें तो लैट्रिन, बाथरूम और भी कोई गंदी से गंदी चीज़ सुंघा सकते हैं, तो एक बार तो झटका सा लगता है ना, करंट सा लगता है। ये सोच के झटका लग रहा स्वामी जी। जो है तेज मिर्ची नाक में मिर्ची सुंघवा दो फिर तो। अच्छा ठीक है स्वामी जी, चलिए ये तो आपने बताया कि पूरी तरह से बेबुनियाद बात, इलाज नहीं है ना। हाँ स्वामी जी, ज़रा लोगों को ये बता दीजिए कि अगर उनके सामने किसी शख्स को मिर्गी का दौरा पड़ जाए, जैसे मेरे सामने किसी को मिर्गी का दौरा अगर पड़ जाए, तो मैं सबसे पहले उसके लिए क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए? हाँ ये आपको बताता हूँ। देखो, एक तो जिस किसी को दौरा पड़ जाए ना, उसके ये टॉप्स दबाने चाहिए। हमने कितनी बार देखा है, ये सैकड़ों नहीं हजारों बार की घटना, ये पॉइंट दबा देते हैं सारे टॉप्स, और इसमें भी सबसे ज़्यादा ये रिंग फिंगर के टॉप पर और अंगूठे के टॉप पर ये फायदा करता है। ये हाथ में भी सेम ये पॉइंट, यहाँ पैर में भी है, यहाँ पैर में भी, और फिर ये माथे पर ये 2 पॉइंट है, इनको दबाया जाता है। ये दोनों तरफ गड्ढे से ऊपर का की हड्डी, नीचे की हड्डी, बीच में हल्का सा गैप सा है, इस गड्ढे के अंदर ऐसे दबाया जाता है। सिर में कोई भी तेल लगा करके ऐसे मसाज की जाती है, ऐसे ऐसे, और ये पीछे की ये दबाई जाती है अपने हाथ से भी ऐसे, ये देखो दबा। ये वाला तो स्वामी जी मज़ा भी बहुत दे रहा है। अब आप खुद तो नहीं दबा पाएगा, दूसरे को दबाना पड़ेगा। हाँ ऐसे दबाने से एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। पैर में भी सेम पॉइंट है। फिर पीछे के जो चैनल्स हैं ये सारे 1 2 3 4 5 पूरे 33 हमारे वर्टिब्रास, उससे जुड़ा हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम। तो रिंग फिंगर की और अंगूठी के टॉप पर दबाने से पूरा हमारा मस्तिष्क, पिट्यूटरी, पिनल ग्लैंड, ब्रेन की न्यूरॉन्स, उनके स्नैप्स, उनके कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में ब्रेन की सिग्नल बॉडी को पहुंचते, तो सारे सिग्नल ऑन हो जाते हैं दबाने मात्र से ऐसे। फिर उसको कोई बहुत अच्छी सुगंध, कोई सुंदर सा पुष्प, जैसे मैंने एक दिन बताया था, ऐसे हाथ में पुष्प लेकर के दोनों तरफ ऐसे ये, और इससे मैंने कहा इसमें अनुलोम विलोम करो ऐसे ऐसे। ये स्वामी जी बड़ा गजब का जुगाड़ आपने निकाला है। तो जिनको एपिलेप्सी आती है ना, उनको ये अरोमा थेरेपी का एक तरफ ये स्वर्ण चंपा है, एक तरफ ये गुलाब है, और सच में इनकी बड़ी प्यारी प्यारी खुशबू आती है। तो अच्छी सुगंधित अगरबत्ती, गाय का घी या मेधा इष्टि, हमने एक मेधा इष्टि बना रखा है, मेधा इष्टि का हवन या मेधा इष्टि की धूप। तो जो धूप, लोबान, ये जो हमारे यहाँ पर मंदिरों में, मस्जिदों में प्रयोग करते थे ना, दरगाहों में, वो इसके लिए अच्छा है। तो धूप, लोबान का इस्तेमाल करना चाहिए, जूते नहीं सुखाने चाहिए। ठीक है स्वामी जी, ठीक है।